पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। झेलम, हाफिजाबाद, सवात, बाग आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम, शकरगढ़, जफरवाल और गर्दोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मशरकी कश्मीर था। मुख्तलिफ शहरों में एहतियात और खौफ के बाइस लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। समंदरी तूफान का फासला मजीद कम। सिविल इंतजामिया और फौज मुतहरिक। साहिली पट्टी से 90,000 अफराद के इनखला की कोशिश है। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के हवाले से 15वां अलर्ट जारी कर दिया। बदीन और सजावल से भी मुतासरीन की रिलीफ कैंपों में मुंतकली जारी। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि साबिक वजीर आजम के बयानात बेबुनियाद हैं और उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास कोई सबूत नहीं है। वफाकी वजीर श्री रहमान का कहना है कि समंदरी तूफान बायपर-जोए बहारत से पाकिस्तान की तरफ रुख कर चुका है। हुकूमत ने शहरियों को महफूज रखने के इक़दामात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि समंदरी तूफान के पेश नज़र साहिली पट्टी पर लोगों का इनखला रात भर जारी रहा। केटी बंदर की 13,000 अफराद की आबादियां खतरे में हैं। 3,000 अफराद को रात भर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध की आवाम से इंतजामिया से ताउन की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की समंदरी तूफान के पेश नज़र आवाम से अपील। कहा, समंदरी तूफान से कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों को खतरा है। साहिली इलाकों के लोग इंतजामिया से ताउन करना और हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के कारकुनान को इमदादी सरगर्मियों में इंतजामिया का हाथ बटाने की भी हिदायत। सूबाई हुकूमत समंदरी तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। क्लाउड ब्लास्ट के खदशात हैं। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 47,800 में से 22,200 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बजट 2023-24 नौजवान की तरक्की, कारोबार और रोजगार का तारीखी बजट है। मायूसियों को मिटाना, मुल्क और कौम की तामीर, तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली अली अजीज ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा, 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत करता हूँ। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपना वक्त अहले खाना को देना चाहता हूँ। फैसलाबाद में मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जहां बाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जहां बाग होने वाले अफराद ओकाड़ा के रिहायशी थे। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में गैर मामूली कमी, तकरीबन $3 फी बैरल तक गिर गई। ब्रेंट खाम तेल आयल के सर्वे $2.95 कमी के बाद $71.84 फी बैरल में तय हुए। दिसंबर 2021 के बाद ये खाम तेल की कम तरीन कीमत है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म थे। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, इस वक्त आलमी सूरत हाल में भी ब्लॉक्स बने हैं। हमें इस मुल्क को दोबारा मुश्किलात से निकालना होगा। अगले साल महंगाई का हदफ 21% है। निगरां वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, कासिम के अब्बा का ताज़ा झूठ बेनकाब हो गया।
अब्दुल रहीम की हालत खतरे से बाहर है। बोले, कासिम के अब्बा ने 9 मई के वाकयात में भी 25 अफराद मारे जाने का गलत दावा किया था, वो अब भी झूठ बोल रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमे में असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर की अबूरी जमानत में 23 जून तक तौसी कर दी। असद उमर ने जमानती मचल के जमा करवा दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, चेयरमैन PTI के साथ साथ हलीम आदिल शेख और अकरम चीमा ने भी मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। मुंतखब अरकान की राय तब्दील करने के लिए मुलाकातें गैर आईनी हैं। कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारा मेयर नहीं बना तो फंड्स नहीं देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन को दांतों के दर्द ने परेशान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर को फिर दांतों में दर्द हुआ, जिसके बाद तिब्बी टीम ने फैसला किया कि सदर का इलाज व्हाइट हाउस में जारी रखा जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है, सदर जो बाइडेन बिल्कुल सही है। और बाबर आजम की सालगिरह इस मर्तबा सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तमाम क्रिकेट शायकीन के लिए यादगार और गैर मामूली बन सकती है। बाबर आजम 15 अक्टूबर को अपनी 29वीं सालगिरह मनाएंगे। उसी रोज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच भी हो सकता है।